नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने रांची जोनल ऑफिस में मंगलवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। मंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने एजेंसी का पूरा सपोर्ट किया। ईडी दफ्तर से बाहर निकलते मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने हर सवाल का जवाब दिया है। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद मंत्री आलमगीर आलम से बरामद 35 करोड़ को लेकर ही पहले पूछताछ शुरू की गई। इस क्रम में मंत्री आलमगीर आलम के सामने उनके गिरफ्तार आप्त सचिव संजीव कुमार लाल को लाया गया। आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ की गई। इस दौरान संजीव लाल ने विभाग के निचले स्तर के कर्मियों से लेकर वरीय पदाधिकारियों के नाम लिए। हालांकि एजेंसी के सवालों का दोनों ने क्या जवाब दिया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की शुरुआत में आलमगीर आलम से उनके और उनके पारिवारिक सदस्यों के पूरे आय व्यय की जानकारी ली। ईडी ने संजीव कुमार लाल की पत्नी रीता लाल से भी मंगलवार को पूछताछ की। इससे पहले एक बार ईडी रीता से पूछताछ कर चुकी है। वहीं सरायकेला जिले के गमरिया थाना अंतर्गत टाटा स्टील गमरिया प्लांट के डंपिंग यार्ड में मंगलवार को 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में कंपनी का ही एक लोडर वाहन चालक और एक बाहरी ग्रामीण शामिल है। चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है, जबकि कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने एक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गमरिया टाटा स्टील कंपनी परिसर के डंपिंग स्क्रैप यार्ड में स्क्रैप माफियाओं ने एजेंसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लोडर वाहन चालक अभय सिंह को जबरन रोकने का प्रयास किया। जब वे नहीं रुके तो स्क्रैप माफियाओं ने मारपीट कर उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इधर घटना के बाद स्क्रैप यार्ड में चोरी की नीयत से घुसे गोविंद कालिंदी नामक व्यक्ति को कंपनी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा मृतक गोविंद कालिंदी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भाग रहा था। इसी क्रम में उसे गोली मार दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर सरायकेला एसडीपीओ संतोष मिश्रा, गमरिया थाना प्रभारी समेत आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि कंपनी स्क्रैप यार्ड परिसर से 2 शव पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं कंपनी सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली मारे जाने की बात से उन्होंने इनकार किया है। कंपनी प्रबंधन द्वारा घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया जा रहा है। हमारे प्रवासीज का नहीं है। तो एक जो है उस पर लग रहा है, हमने गमरिया थाना इंचार्ज को बुलाया है, वो आए हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है, उसको जो होगा उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं। अभी डिटेल में हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कोई एम्प्लॉई है। और झारखंड में लोकसभा के चौथे चरण में 4 संसदीय सीटों पर सोमवार को शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली है। चौथे चरण में कई ऐसे क्षेत्र थे जो घनघोर नक्सल प्रभावित थे, जहां चुनाव कराना आयोग के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में मतदान संपन्न होने के बाद मंगलवार को सभी निर्वाचन कर्मियों ने सकुशल वापस होने पर खुशी जताते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस चरण में 161 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां हेलीकॉप्टर से निर्वाचन कर्मियों को भेजा गया था। वे सभी वापस जिला मुख्यालय में लौट आए हैं। ईवीएम जमा होने के पश्चात मतदान का प्रतिशत अंतिम रूप से सामने आ जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर खुशी जताते हुए पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि पहले चरण में 1376 नक्सल प्रभावित बूथ थे, जहां मतदान करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। इन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस की 52 कंपनियों के कोबरा और झारखंड जगुआर के जवानों को तैनात किया गया था और लगातार अभियान चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ लगातार समन्वय बनाकर चौकसी बरती जा रही थी। 35 चेक पॉइंट बनाकर लगातार अभियान चलाया जा रहा था और 85 स्थानों को सील किया गया था। बताया कि पहले चरण का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जिससे पहली बार 24 स्थानों पर लोगों ने पहली बार वोटिंग की। मीडिया ग्रुप में मैं आप लोगों के पास शेयर कर देंगे, फाइनल फिगर क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर किसी बूथ पर कोई भी इंसिडेंट नहीं है। फिर अभी वो
नॉमिनेशन में देख लेंगे फेज़ 7 का। अभी नॉमिनेशन में राजमहल आज फेज़ 7 का लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। आपका राजमहल में 14 नॉमिनेशन हुई थी, उसमें 7 कैंडिडेट है, मिलाकर टोटल 17 कैंडिडेट हुआ। दुमका में आज 38 नॉमिनेशन हुआ, टोटल मिलाकर अभी 62 नॉमिनेशन हुआ, उसमें 12 कैंडिडेट है। अभी दुमका में 22 कैंडिडेट है। गोड्डा में अभी 28 नॉमिनेशन हुआ, मिलाकर 57 नॉमिनेशन अभी तक, उसमें 13 कैंडिडेट टोटल 29 कैंडिडेट हुआ। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, इसलिए अभी नॉमिनेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट किया जा रहा है। अभी राजमहल में अभी तक 17 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया, दुमका में अभी तक 22 नॉमिनेशन फाइल किया, गोड्डा में अभी तक 29 नॉमिनेशन फाइल किया। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 का जो झारखंड का जो फर्स्ट फेज था वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। चारों लोकसभा में मिलाकर कुल 9 जिले पड़ते थे और मुख्य रूप से ये सभी जिले घोर उग्रवाद प्रभावित श्रेणी में आते थे। उसमें खासकर चाईबासा, सरायकेला, गुमला, खूंटी, रांची का तमाड़वाला इलाका, गढ़वा और पलामू के क्षेत्र है, उसमें नक्सल गतिविधि रही थी। और चाईबासा खासकर जो एक्सट्रीमली नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर लगभग 1376 ऐसे बूथ थे जो कि नक्सल सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे नक्सल गतिविधि थी। और इसको लेके हम लोगों ने काफ़ी बृहद व्यापक तैयारी की गई थी। ऑनरेबल ECI के द्वारा CAPF की जो तैनाती की गई थी, उसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बल से भी 52 करीब अलग से कंपनीज लगाई गई थी। और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस होती हैं जैसे कि कोबरा और झारखंड जगुआर की भी टीम्स लगातार उन क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, ऑपरेशंस कर रही थी। और उन सभी नक्सल इलाकों में भी पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया है। कुल 161 ऐसे लोकेशंस थे, बूथ्स थे, जहाँ पे पोलिंग जो स्टाफ है, कर्मी है, मतदान कर्मी, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था। और वहाँ पे ऑलरेडी फोर्सेस ने डोमिनेट करके रखा हुआ था। और आज उन सभी जगहों से EVM के साथ में जो पोलिंग ऑफिशियल्स थे उनको आज वापस जिला मुख्यालय में लाया गया है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम स्थित है। और सभी ने आकर अपने अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स में वो लोग पहुँच चुके हैं। इधर रांची के सुखदेव नगर थाना अंतर्गत चौधरी नर्सिंग होम में मंगलवार को इलाज के क्रम में 35 वर्षीय महिला कौशल्या मिश्रा की मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भीड़ के तेवर देख नर्सिंग होम के डॉक्टर व कर्मचारी भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। परिजनों का आरोप था कि महिला की मौत इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने की वजह से हुई है। परिजन कार्रवाई होने तक अस्पताल से महिला का शव ले जाने को तैयार नहीं थे। तब आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझाया कि आप लिखित शिकायत कीजिए, पुलिस जाँच कर मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इसके बाद शाम में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। मामले में मृत महिला के पति पिस्का मोड़ लक्ष्मी नगर लकड़ी टाल निवासी पंचानन मिश्रा ने सुखदेव नगर थाने में लिखित शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी कौशल्या मिश्रा को पेट दर्द होने पर चौधरी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे। इस दौरान वहां डॉक्टर अर्चना चौधरी उपस्थित थी। इन्होंने महिला को देखने के बाद कुछ जांच करने और पानी चढ़ाने के लिए जनरल वार्ड में भर्ती कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक महिला को ऑपरेशन थिएटर ले गई और एक इंजेक्शन दिया, लेकिन महिला को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया, अस्पताल के कर्मचारी इसे बताने से कतरा रहे हैं। इसके बाद दिन के 1 बजे महिला को मृत घोषित कर दिया। नॉर्मल थी। मैं ममता मिश्रा, कौशल्या मिश्रा की बड़ी बहन बोल रही हूँ। मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल थी, बस थोड़ा सा पेट में दर्द था रात में।
उसको 4 बजे सुबह हॉस्पिटल लाया गया। वो सुबह 9 बजे नॉर्मल हो चुकी थी। 9 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचे अच्छे से बात कर रही थी। वो बोली हमको घर ले चलो, हमको ब्रश करना है, कुछ नाश्ता करना है। लेकिन डॉक्टर अर्चना चौधरी बोली कि 2 बोतल सलाइन करेंगे, उसके बाद इसको डिस्चार्ज करेंगे, इसको आराम हो जाएगा। हम लोग सोचे डॉक्टर है, हमारे हित में ही बात कर रही होगी, हम क्या जाने मेरे बहन का जान लेने के लिए कर रही है। 2 बोतल सलाइन का बात हुआ, फर्स्ट बोतल लगा, 1 इंजेक्शन पड़ा, इतना ही सा इंजेक्शन अंदर गया, इतना ही वो बेचैनी उसको होने लगा। हम घबराए, हम डॉक्टर को बुलाए, देखिए मेरी बहन को क्या हुआ, आप इंजेक्शन दिए, तुरंत इसका स्थिति इतना खराब कैसे हो गया। जब वो आई इतने में वो तो दम तोड़ चुकी थी मेरी बहन। ओटी में ले गई, ओटी में ले जाकर इन लोग बंद कर लिया अंदर से। हम लोग को कोई जानकारी नहीं, अंदर नहीं जाने दे रही है, कुछ नहीं। 1 बजे एकदम से निकल के बोल रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पेशेंट को नहीं बचा पाए हम लोग। घटना 11:15 बजे की है जी। मैं वहीं पे हूँ, मैं वहीं सामने बैठी हुई थी। अच्छी भली एकदम अच्छा हंसता खेलता हुआ इंसान को मौत के घाट उतारा गया है। ये लापरवाही है, ये गलत इंजेक्शन, ये डबल डोज दिया गया है उसको, जिसके कारण उसको मौत मिला है। हमको इंसाफ चाहिए। हम तो नहीं जानते हैं, अगर रोज जानते होंगे तो होगा ना, टेस्ट होगा, ये होगा, थाना वाला जानता होगा, वो सब अब कहाँ से गढ़ लिया। ये कोई पुराना हॉस्पिटल है, चौधरी हर्षी का नाम नहीं सुने हो। ये आज से है, 25-30 साल से है, समझे, 30 साल हो गया। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं ये हम लोग के यहाँ का कोई कॉम्प्लिकेटेड मरीज नहीं भर्ती होता ना। हम लोग का तो सीधा 3 ही ब्रांच है, एक है हड्डी का ब्रांच है, दूसरा जनरल सर्जरी का है, और तीसरा है बुखार ये सब, या गायनेकोलॉजी बोलते हैं, सिजेरियन वजन होता है बस। कोई हार्ट का इलाज ये सब कुछ तो होता नहीं, इसलिए देख रहे थे। तो अभी तो आए थे तो हम लोग अर्चना जी देखे थे, उसके बाद हम देखे। सब लोग, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन थी थोड़ी है। रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसे लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के संदर्भ में समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पहले ही कर लें, ताकि डिस्पैच सेंटर से सभी चुनाव संबंधित सामग्री का वितरण समय पर हो एवं बूथों पर मतदान कर्मी समय पर पहुंच जाएं। बूथ वाइज सभी चुनाव संबंधित सामग्री का वितरण करें। आगामी 25 मई रांची में होने वाले मतदान को लेकर सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी जवाबदेही के साथ निभाएं। शांतिपूर्वक मतदान कराने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि मतदाता निडर और निष्पक्ष होकर मतदान करें। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। एक्टिविटीज़ लगातार जारी है और न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बूथ अवेयरनेस ग्रुप, वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। स्वीप डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे नए इनोवेटिव टेक्निक्स भी शहरी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि हर एक स्कूलों में, हर एक कॉलेजेस में कार्यशालाएँ हुई हैं, वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठकें हुई हैं, गेटेड सोसाइटीज़ के लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। सभी स्वीप की एक्टिविटीज़ विभिन्न कम्युनिटीज़ के अंदर कराई जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम इन्वॉल्वमेंट में किए गए हैं। मैराथन दौड़ हुआ है, साइकिल रेस होने वाले हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़, जैसे कि पूरे शहरी क्षेत्र में एक इलेक्शन का बस क्रिएट हो, उसको पूरा किया जा रहा है। तो किसी की तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर सभी जगहों पर स्वच्छता पोस्टर्स, बैनर्स और जितना आउटरीच एक्टिविटीज़ किया जाता है वह सब किया गया। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट स्वीप एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ वो है वोटर इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने 5 विधानसभाओं में, जो रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, आधे से अधिक वोटर इन्फॉर्मेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। उसकी तारीख 19 तारीख और 20 तारीख तक रहेगी। तो हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा कि जो मैक्सिमम वोटर इन्फॉर्मेशन से डिस्ट्रीब्यूट करें। और इस समय ये बिल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के एम्बेसडर के रूप में जाते हैं, जहाँ पर वो रूप से भी अनुरोध करते हैं सभी इलेक्टर से कि इलेक्शन वाले में अपने पर आएँ और
घर के सभी संगी संपत्ति नाते रिश्तेदार तो उसी को भी लेकर है। और एक वोटर गाइड भी हम लोग के द्वारा सभी वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें किस प्रकार से वोटिंग करनी है और भी सामान्य जानकारियाँ हो सकती हैं जानना चाहिए। भगदा गर्ल माधुरी दीक्षित का जन्मदिन उनके प्रशंसक पप्पू सरदार द्वारा मतदाता जागरूकता संदेश के साथ मनाया गया। इसके लिए जमशेदपुर के साकची हांडी लाइन स्थित मनोहर चाट दुकान में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मतदान जागरूकता से संबंधित कई प्रकार के संदेश लिखे बैनर व पोस्टर सहित आकर्षक मिट्टी से बनी कई मूर्ति से दुकान को पाट दिया गया था। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रथम दिन मंगलवार की शाम को माधुरी दीक्षित की लंबी उम्र के लिए पंडित संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा भगवान गणेश की पूजा की गई। भगवान की प्रतिमा भी वोट देने के लिए जागरूक कर रही थी। रात 9 बजे मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश लिखे पोस्टर के साथ आदिवासी समाज की महिलाओं द्वारा सरहुर नृत्य किया गया। रात 10:30 बजे केक कटिंग का कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को दिन भर मतदान जागरूकता संदेश लिखे पोस्टरों के साथ सेल्फी लेने की खासकर महिलाओं एवं युवतियों में होड़ लगी रही। जमशेदपुर में 25 मई शनिवार को लोकसभा का चुनाव होगा। तब तक मतदाता जागरूकता संदेश दुकान में लगे रहेंगे। पूरा कलाकार पूरा बॉलीवुड सिखाता है, मूवीज बनाता है कि कैसे पिक्चरें बनानी है, कैसे किसको वोट देना है, किसे हमें चुनना है, वो हमें हर अधिकार देता है मूवीज़ के ज़रिए। बाकी सब चीज़ें हम लोग बॉलीवुड से सीखते हैं। वो भी हमें कहता है मतदान करो। हमारे माननीय अमिताभ बच्चन जी जो कहते हैं कि मतदान करो, जो सदी के नायक हैं वो कहते हैं मतदान करो, सारे लोग कहते हैं मतदान करो। और मतदान केंद्रों में लोगों को जाना चाहिए, जाके अधिक से अधिक मतदान करें और काफ़ी अच्छा लगेगा। और जहाँ तक हो सके मैं सारे शहर वासियों से ये कहता हूँ कि शहर के लोग हर काम में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, हर बच्चों को आगे रखते हैं, हर चीज़ में आगे रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आइए और आके शहर के लोग अधिक से अधिक मतदान करें। जितने मेरे शहरवासी मतदान करेंगे उतना शहर का नाम रोशन होगा, उतनी अच्छाई लगेगी। आपने बच्चों को जहां उनकी 18 साल उम्र हो जाती है, प्लीज़ उनका वोटर कार्ड बनाएं और अधिक से अधिक मतदान करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप माधुरी को मानते हैं ना, तो आ जाइए फिर मतदान करने के लिए। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिनों पूर्व कांडरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार के पदस्थापित होते ही मंगलवार की रात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर थाना प्रभारी को सलामी दी है। मामला कांडरा थाना क्षेत्र स्थित बंद पड़े विमान इंडस्ट्री एवं पाटलिपुत्र कंक्रीट कंपनी का है, जहां से चोरों ने लगभग 20 लाख रुपए से अधिक के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। वैसे पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं चोरी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि कंपनी काफी दिनों से बंद पड़ी है। यहां कंक्रीट के सामानों के अलावे प्लास्टिक के पाइप भी बनाए जाते हैं। कंपनी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि कंपनी के पिछले हिस्से से चोर कंपनी के अंदर घुसे और कंपनी में रखे करीब 9 बैटरी, 20 डाई, कंप्यूटर, बटखरा इत्यादि की चोरी कर ली। वहीं कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा पूरे मामले की लिखित सूचना कांडरा थाना को दे दी गई है। तो हम दौड़े आए तो देखे से पूरा ताला सब टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, सामान भी बिखरा हुआ है। देखे तो पीवीसी पाइप का डाई वगैरह जो भी है पाइप बनाने का वो एक भी नहीं है, सब पूरा गायब है। इक्विपमेंट सब गायब है, बैटरी गायब है, बेचिंग प्लांट का कंप्यूटर गायब है, उसका पैनल में कुछ सामान भी गायब है सर, उसमें बटखारा है जो भी गायब है। A to Z मैंने पूरा तहस नहस कर दिया, कंपनी को वीरान कर दिया। करीब 9 से 10 पीस बैटरी गायब कर दिया है। और डाई तो सर अनुमान नहीं, वो तो देखना पड़ेगा लिस्ट में। करीब 15 से 20 लाख का नुकसान करके चल। वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत NTPC के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन डीजल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बुधवार सुबह हुई इस घटना के बाद वहां कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। कुछ लोग टैंकर से डीजल चुराने में लग गए।
बताया जाता है कि डीजल पिकअप वैन टैंकर गम्हरिया से कांड्रा की ओर जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में वाहन चालक ने अन्य लोगों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोग सड़क किनारे से पलटे डीजल टैंकर को हटाने के प्रयास में जुट गए। इधर टैंकर पलटने के फौरन बाद स्थानीय कुछ ग्रामीण पाइप के सहारे बोतलों में डीजल की चोरी करते देखे गए। घटना के काफी देर तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची थी। पेट्रोल पंप का है, यहाँ से बांद्रा जाता है, फिलिपिन प्लांट है। अच्छा जी। अब आवाज़ कर गया तो कंट्रोल नहीं हो पाया, लोड गाड़ी है, नहीं नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, यही गाड़ी है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने से सुरदा क्रॉसिंग में माझी परगना महाल के प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता तोरोप परगना रवि हांसता ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती व विशिष्ट अतिथि के रूप में झामुमो जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में सर्व समिति से प्रखंड के माझी बाबाओं ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को समर्थन देने की घोषणा की। मौके पर प्रत्याशी से माझी बाबाओं ने आदिवासी सुशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 सूत्री मांगे भी रखी। प्रत्याशी समीर मोहंती ने अपने विजय होने पर आदिवासी सुशासन व्यवस्था को मजबूत करने तथा माइंस खुलवाने का भरोसा दिलवाया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने सभी माझी बाबाओं को गांव में ईडी के रूप में निगरानी रखने को कहा, ताकि कोई व्यक्ति गांव के लोगों को प्रलोभन देकर चुनाव में बहकाने की कोशिश ना करे। बैठक में झामुमो के केंद्रीय सदस्य कानून सामंत, शंकर चंद्र हिमब्रेम, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, प्रखंड के माझी बाबा, रिटायर्ड शिक्षक गणेश मुर्मू आदि उपस्थित थे। हाँ, ये हो गया हमारे यहाँ के आदिवासी संथाल समाज का सामाजिक परंपरा है, और आज भी गांव माझी के बिना नहीं चल सकता है। माझी हो गया गांव के अभिभावक, गार्जियन। हर दिक्कत में, मुसीबत में माझी के बिना गांव नहीं चल सकता है। और पूरे आवाम के बात अगर कहेंगे, पूरे राज्य के बात कहेंगे, तो सारे माझी महल के लोग आज आक्रोशित हो गया हेमंत बाबू का गिरफ्तारी के बाद। और सारे लोग आज संकल्प लेने आया है कि जो इतना बेहतर ढंग से पूरे देश के पैमाने में जो एक अच्छा जगह बनाया था, उनको आज किस तरह का तानाशाही करके जेल भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से सारे लोग संकल्प लिया है कि हम लोग इस बार हेमंत सोरेन के प्रति जो अन्याय हुआ है उसका भी आक्रोश दिखा के बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा अन्याय किया है, गलत किया है। और साथ ही साथ जो भी समस्या का बात इन्होंने किए है, उसमें कुछ समस्या जहाँ तक, जैसा कि आपका सरना धर्म कोड का बात बोले तो हम लोग भेजे ही हैं आपका। उसके बाद स्थानीयता का बोले, वो भी हम लोग भेजे हैं उसको पार्लियामेंट में रोकने का काम। अगर हम लोग संसद बनते हैं तो बारीकी से हर काम को बेहतर ढंग से रखने का काम करेंगे। और मेरा विश्वास है ये सब कोई अनजस्टिफाइड नहीं है, सब जस्टिफाइड काम है। सारे काम को बारीकी से हम लोग करने का काम करेंगे। गठबंधन के विधायक, गठबंधन के प्रत्याशी के स्वागत में एक सभा की आयोजन के हमारे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के सभी प्रधान और ग्राम प्रधान सब आए हुए थे। हम लोग यहाँ पर कुल 109 ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किए थे। लगभग 90% ग्राम प्रधान की उपस्थिति हुई। हमारे संसद के प्रत्याशी के आने के पहले हम लोग विचार विमर्श के उसके सामने हम लोग क्या प्रस्ताव रखेंगे, उस प्रस्ताव को सब प्रधानों ने अपनी सहमति व्यक्त की। तो उस बिंदु पर आप लोगों को, प्रेस बंधुओं को अवगत करा देते हैं। हमारे पहले मांग है जो आदिवासी के अविलंब सरना कोड की दिया जाए, वो दूसरा है झारखंड में पेशा अधिनियम को, नियमावली को अविलंब बनाकर ग्राम सभा को सशक्त किया जाए,
केंद्र सरकार द्वारा जो विशेष परिस्थिति बिल लाकर CNT SPT एक्ट अधिनियम में किए गए फेरबदल को अविलंब रद्द किया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो स्पेशल एक्ट विशेष परिस्थिति एक्ट जो अडानी पावर के लिए बनाया गया है, तो उसी तरह का कोई भी क्षेत्र में स्पेशल एक्ट ना बनाया जाए भविष्य में। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत अंतर्गत भलाईडी, कुमारपाड़ा एवं गुप्तापाड़ा में ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया। स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान कई बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान के तहत 22 छात्र छात्राओं को गिरी भारती हाई स्कूल ले जाकर उन्हें CRP बबलू महतो की उपस्थिति में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में नामांकन कराया गया। ये सभी बच्चे 4 से 5 साल पहले इसी विद्यालय में अध्ययनरत थे, परंतु पारिवारिक स्थिति खराब होने या माता पिता के दूसरे राज्यों में मजदूरी के कारण पलायन करने के कारण विद्यालय छोड़ चुके थे। इन बच्चों के बीच मुखिया द्वारा शिक्षा का अलख जगाकर उन्हें विद्या का महत्व को समझाते हुए विद्यालय से पुनः जोड़ा गया, ताकि सभी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़कर पंचायत का नाम रोशन कर सके। इस क्रम में मुखिया को जानकारी मिली कि कुम्हारपाड़ा के ऋतिक नायक, रानी नायक एवं राज नायक के माता पिता का देहांत हो जाने के कारण वे बाल मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने पहल करते हुए सभी को विद्यालय से जोड़ा, ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपना उज्जवल भविष्य गढ़ सकें। ऐसे पंचायत क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से असहाय होने के कारण ड्रॉप आउट हो चले थे, और ड्रॉप आउट जो एक विषय बन चुका है हमारे पूरे भारत देश के लिए। इस ड्रॉप आउट के विषय पर मैं लगभग 2 सालों से काम कर रही हूँ, और मेरा ये प्रयास रहा है कि पंचायत क्षेत्र में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे। इसी उद्देश्य से आज मैंने हल्दी पोखर गिरी भारती उच्च विद्यालय में 18 से 19 बच्चों का नामांकन करवाया। इसमें से 2 बच्चे रेगुलर थे, जिसका नाम है शिवा सरदार और पार्वती सरदार, और बाद बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी ड्रॉप आउट है। कोई ईटा भाटा में काम करते हैं, कोई कपड़े दुकान में काम करते हैं, लेकिन काम करने के सहित मैंने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया है, और उन्हें शिक्षा जीवन में कितना ज़रूरी है इस चीज़ को देखते हुए, प्रोत्साहित करते हुए मैंने सभी बच्चों को आज गिरी भारती उच्च विद्यालय में मैंने नामांकन करवाया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।